Beta, today we will start with your fifth chapter of maths. This is arithmetic progression and in short we called it as AP. ठीक है, तो this is very easy unit. Hardly two formulas are there. तो बेटा इसमें आपने छोड़ना कुछ नहीं है. हाँ, there are lot of different questions but only two formulas are used in this chapter. ठीक है, तो फॉर्मूले हम पढ़ेंगे जब उनका टाइम आएगा स्टेप वाइज. ठीक है, सबसे पहले तो आपको चैप्टर के रिलेटेड जो बच्चे बेसिक कंसेप्ट्स हैं ना वो क्लियर होने चाहिए. ठीक है, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन तक पहुंचने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सीक्वेंस क्या होती है. सीक्वेंस क्या है बेटा, यहाँ पर अ सेट ऑफ नंबर्स अरेंज्ड इन डेफिनेट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू अ डेफिनेट रूल इज कॉल्ड अ सीक्वेंस. ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं, उससे ज्यादा क्लैरिटी आएगी आपको. जैसे बच्चे मैंने ले लिया 2, 4, 6, 8, 10. ये एक सीक्वेंस है. क्यों? यहाँ पर देखो एक पर्टिकुलर ऑर्डर है. कितनों का गैप है? 2 का गैप है, फिर 2 का गैप है, फिर 2 का गैप है, फिर 2 का गैप है. ऐसे ये चल रहा है, इनफाइनाइट तक है. इनफाइनाइट सीरीज है ये हमारे पास. ठीक है, तो सीक्वेंस क्या होगी? एक पर्टिकुलर सेट ऑफ नंबर्स होता है हमारे पास जो अरेंज्ड होता है डेफिनेट ऑर्डर में और उसमें पर्टिकुलर कोई रूल डिफाइन किया गया होता है. अब जैसे ये ले लें 1, 4, 9, 16. यहाँ पर क्या है बच्चे? यहाँ पर 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, लाइकवाइज आगे टर्म्स बढ़ती जाएंगी. तो ये हमारी होती है सीक्वेंस. और जो हर नंबर होता है ना सीक्वेंस में, जैसे 1 है, 4 है, 9 है, 16 है, तो बच्चे इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं टर्म्स. ठीक है, तो सीक्वेंस हमारा हो गया कि पर्टिकुलर रूल या डिफाइन के साथ जब नंबर्स को हम डिफाइन करते हैं, कोई पर्टिकुलर रूल लगा होता है उसको सीक्वेंस बोलते हैं और वहां जो हर नंबर होता है उसको हम बोलते हैं टर्म. और फाइनाइट सीक्वेंस और इनफाइनाइट सीक्वेंस ये आपको नाम से ही क्लियर हो गया बच्चे कि अगर हमारे पास जैसे ये सीरीज है, इसका हमें एंड एलिमेंट दिया हुआ है, तो बीच में अगर डैश 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 है तो इसका मतलब हमने कहाँ तक जाना है? सिर्फ 24 तक जाना है, उसके आगे हम नहीं जा सकते. इसकी लिमिटेशन दी हुई है हमें. तो इस टाइप की जो सीक्वेंसेस होती हैं इनको बोलते हैं फाइनाइट सीक्वेंसेस. और जो सीक्वेंसेस ऐसे सो ऑन कर दिया जाए और आगे कोई एलिमेंट ना लिखा हो तो इस टाइप की सीक्वेंसेस को हम बोलते हैं बच्चे इनफाइनाइट सीक्वेंसेस. आई होप इतना क्लियर है आपको. हमने पढ़ा अभी तक सीक्वेंस क्या होती है, टर्म क्या होती है और फाइनाइट सीक्वेंस क्या होती है और इनफाइनाइट सीक्वेंस क्या होती है. ठीक है, तो इसके बेसिस पे अगर हमें आपको पेपर में सिंपल सा क्वेश्चन आता है, राइट द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस. ये आपको सीक्वेंस दी हुई है, आपने nth टर्म लिखनी है. तो बच्चे जब आपको सीक्वेंस दी होती है तो सीक्वेंस की डेफिनेशन ही क्या होती है कि उसमें कोई पर्टिकुलर रूल लगा होता है. तो अगर हम लेमैन की बात करें, लेमैन लैंग्वेज में बात करें, तो यहाँ से देखो कुछ क्या है, 3 है, 5 है, 7 है, तो मुझे यहाँ से पता चल रहा है कि 2-2 का गैप है. ठीक है, तो अब मैं अगर हम डिफाइन करें, 3 को मैं डिफाइन करूं तो मैं कैसे लिख सकती हूँ? 2 मल्टीप्लाई 1 + 1 3. 5 को कैसे कर सकती हूँ? 2 मल्टीप्लाई 2 + 1 5. 2 मल्टीप्लाई 3 + 1 7. 2 मल्टीप्लाई 4 + 1 9. 2 मल्टीप्लाई 5 + 1 11. अब देखो इनमें कॉमन क्या आ रहा है? 2 कॉमन आ रहा है, ये 1 भी कॉमन आ रहा है और यहाँ पर ये चल रहे हैं 1 2 3 4 5, ऐसे ही आगे जाके आएगा 6. तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ? इसकी nth टर्म क्या लिख सकती हूँ? 2n + 1, जहाँ पर n क्या होगा? n होगा 1 2 3 सो ऑन, कोई भी नेचुरल नंबर होगा. तो मैं लिख सकती हूँ कि इसकी nth टर्म क्या आ जाएगी? 2n + 1. n को 1 पुट करोगे तो फर्स्ट टर्म मिलेगी, 2 पुट करोगे तो सेकेंड, 3 पुट करोगे थर्ड, 4 पुट करोगे फिफ्थ, 5 पुट करोगे फिफ्थ और 6 पुट करोगे सिक्स, ऐसे ही सो ऑन. अगर हमें बोला है कि इस सीक्वेंस में 79th टर्म निकालो तो हम क्या करेंगे? 2 मल्टीप्लाई 79 + 1, तो वो हमारी 79th टर्म आ जाएगी. ठीक है, तो ये जर्नल हमने जब भी हमें सीक्वेंस कोई दी होगी उसकी nth टर्म निकालनी है तो वहां पर हमें थोड़ा सा देख लेना है. इसको हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, वो मैं आगे चल के बताऊंगी आपको. बच्चे सिमिलरली यहाँ पर देखिए 2 5 10 17. तो इसमें भी मैं अगर देखूं तो यहाँ पर क्या है? 1 का स्क्वायर + 1. इसको मैं सिमिलरली लिख सकती हूँ 2 का स्क्वायर + 1. 10 को मैं लिख सकती हूँ 3 का स्क्वायर + 1. 17 को मैं लिख सकती हूँ 4 का स्क्वायर + 1. तो देखो यहाँ पर क्या है, जो
कंसिस्टेंट है, जो हिल नहीं रहा है, चेंज नहीं हो रहा है, कांस्टेंट रह रहा है थ्रू आउट ऑल द टर्म्स। एक तो +1 और एक ये स्क्वायर, ठीक है। तो चेंज क्या हो रहा है, स्क्वायर के नीचे जो टर्म है तो वो क्या है, कोई भी नेचुरल नंबर हो सकती है 1 से लेके सो ऑन। तो मैं लिख सकती हूँ यहाँ पर n स्क्वायर +1, इसकी आ जाएगी nth टर्म, ठीक है। अब एक और तरह के आपको क्वेश्चन इसके बेसिस पे मिल सकता है सीक्वेंस के, कि राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस। अब देखो ये nth टर्म दी हुई है हमें कि an = 3n-1 है, तो उसने बोला है फर्स्ट 4 टर्म्स निकालिए। तो बच्चे इसमें बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, सिर्फ हमने क्या करना है, n की जगह पर एक बार 1 रखो, एक बार 2 रखो, एक बार 3 रखो, एक बार 4 रखो। अगर उसने बोला होगा कि पहली 6 टर्म्स निकालो तो n की जगह 1 से लेके 6 तक रखना है, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म निकालनी है a1, तो क्या आ जाएगा, 3 × n की जगह आ जाएगा 1 - 1, तो फर्स्ट टर्म मेरी आ गई 2। a2 निकालना है तो n की जगह आ जाएगा 2, 6 - 1 आ गया 5। a3 निकालना है तो n की जगह आ जाएगा 3, 9 - 1 8। a4 निकालना है तो n की जगह आ जाएगा 4, तो 12 - 1 = 11। तो इसका मतलब पहली 4 टर्म्स जो इस सीक्वेंस की हैं वो क्या है, 2, 5, 8 एंड 11 आर द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। मान लो अगर आपको फर्स्ट 4 नहीं बोला गया है, आपको बोला गया है कि इसकी 5 से लेके 10 तक जो है टर्म्स बताइए, तो कुछ नहीं करना, आपने n की जगह पहले 5 डाल लेना है, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10। लाइकवाइज आपका ऐसे ही ये क्वेश्चन निकल जाएगा। तो अब ये मैं सॉल्व नहीं कर रही हूँ, ये अपने नोट्स पे आप खुद सॉल्व करेंगे। an = 2n² + 1। तो क्वेश्चन सेम है यहाँ पर बच्चे कि फर्स्ट 4 टर्म्स आपने निकालनी है, तो n की जगह सब्स्टिट्यूट करेंगे आप, एक बार 1, एक बार 2, एक बार 3 और एक बार 4। तो आपकी जो है टर्म्स वो आ जाएंगी, ठीक है। तो ये आ जाएगी आपकी टर्म्स। यू कैन पॉज द वीडियो इफ यू हैव एनी डाउट, ओके। तो दीज आर द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ दिस सीक्वेंस, ओके बच्चा। इन द सिमिलर वे बेटा, अब देखिए इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया गया है, जो कि मैंने वर्बली आपको बताया अभी, कि अब ये हमें nth सीक्वेंस दी हुई है, nth टर्म दी हुई है, तो उसने बोला है कि आपने सब नहीं निकालने हैं, आप सिर्फ 7 और 10 के लिए निकालो कि 7th टर्म कौन सी होगी और 10th टर्म कौन सी होगी। तो हमने कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ इस जो हमें nth टर्म दी हुई है, एक बार इसमें n की जगह 7 डाल देना है और एक बार n की जगह 10 डाल देना है। तो a7 हमें मिल जाएगा, a10 मिल जाएगा। a7 कैसे मिलेगा, n की जगह यहाँ 7 आ गया, 4 × 7 - 3, 7 4 = 24, 24 - 3, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, सॉरी 7 4 = 28, 28 - 3 25, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा सिमिलरली a10 में हमारा क्या आ जाएगा, 4 × 10 - 3, 4 10 = 40, 40 - 3 = 37। तो लाइकवाइज ये हमें दी हुई है टर्म और बोला हुआ है हमने निकालना है a2, a5, a7। तो लाइकवाइज हमने क्या करना है, एक बार n की जगह 2 रखना है, एक बार n की जगह 5 रखना है और एक बार n की जगह 7 रखना है। तो मेरे पास ये जो है टर्म्स निकल के आ जाएंगी। तो सिमिलरली एक अगला नेक्स्ट ये है आपका an = 2n² - 3n + 1। इसमें a6 और a9 निकालना है, तो n की जगह पर एक बार आप 6 रखेंगे, एक बार 9 रखेंगे, तो आपका जो क्वेश्चन है वो सॉल्व होके आ जाएगा। सिमिलरली ये क्वेश्चन भी है बेटा, फाइंड द 4th and 9th टर्म ऑफ द सीक्वेंस हुज nth टर्म इज गिवन बाय। nth टर्म दी हुई है तो हमें 4th और 9th मतलब a4 और a9 निकालना है। तो एक बार n की जगह 4 डाल देंगे, एक बार n की जगह 9 डाल देंगे, तो 4th टर्म भी आ जाएगी और 9th टर्म भी हमारे पास आ जाएगी। तो ये भी सिमिलर है क्वेश्चन। तो बच्चे अब बात करते हैं प्रोग्रेशन की। प्रोग्रेशन क्या होता है, प्रोग्रेशन वही जो मैंने आपको सीक्वेंस बताया है, ये सीक्वेंसेस होती हैं विच फॉलो अ डेफिनेट पैटर्न, ठीक है। डेफिनेट पैटर्न के साथ होती हैं ये सीक्वेंसेस, उनको हम प्रोग्रेशन बोलते हैं। लाइकवाइज जैसे हम चैप्टर की बात करें, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हमारा क्या होता है, AP, ये एक सीक्वेंस है इन विच ईच टर्म डिफर फ्रॉम इट्स प्रीसीडिंग टर्म बाय अ कांस्टेंट। द कांस्टेंट इज नोन एज कॉमन डिफरेंस। The constant is known as common difference, generally denoted as D। तो बेटा इसमें क्या कह रहा है, जैसे मैं एग्जांपल ले लेती हूँ, जैसे मेरे पास ये सीक्वेंस है, ये प्रोग्रेशन है 2 4 6 8 10। यहाँ पर देखिए पहली 2 टर्म्स के बीच में क्या है, अगर मैं 4 - 2 करती हूँ तो कितना आंसर आएगा 2, 6 - 4 करती हूँ तो कितना आएगा 2,
8 माइनस 6 करती हूँ तो कितना आएगा 2, 10 माइनस 8 करती हूँ तो कितना आएगा 2। ठीक है, तो यही इसने कहा है कि जो एपी है वो एक सीक्वेंस होती है जहां पर हर जो टर्म है वो प्रीसीडिंग टर्म से जो है डिफर करती है बाय ए कांस्टेंट, और ये जो कांस्टेंट होता है इसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस और डिनोटेड बाय डी। यहाँ पर अगर हम बोलें कॉमन डिफरेंस कितना है डी, तो जो पहला फॉर्मूला इस चैप्टर में आपका यूज होगा बेटा तो वो है जर्नल टर्म ऑफ एन एपी। तो जो जर्नल फॉर्म होती है एपी की वो क्या होती है ए प्लस डी, ए प्लस 2d सो ऑन अप टू ए प्लस एन माइनस डी। मतलब कि अगर पहला मेरा 2 है तो दूसरा आ जाएगा 2 प्लस डी। डी क्या है यहाँ कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो इसकी nth टर्म क्या होती है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। डी क्या होगा कॉमन डिफरेंस, ए क्या होगी मुझे फर्स्ट टर्म, और एन क्या होगा जो टर्म मुझे निकालनी है। जो यहाँ पर एन आएगा वही सेम चीज यहाँ पर आएगी। तो देखिए बेटा विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म एन एपी। तो कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, हमें चेक करना है कि ये एपी है कि नहीं। तो जब भी हमने चेक करना हो कि एपी है या नहीं तो उसके लिए हमें क्या करना होता है कि जो आगे वाली टर्म है उसको पहले वाली टर्म से माइनस कर दो, और ऐसे ही करके 2-3 बार चेक कर लो कि अगर वो कॉमन डिफरेंस सेम आता है तो मतलब एपी है। जैसे इस केस में है ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। पहले A2 माइनस A1 चेक कर लेते हैं। A2 क्या आ जाएगा, A2 क्या आ जाएगा मेरे पास -1, सॉरी दिस इज -1, और माइनस A1 क्या आ जाएगा -1, तो ये आएगा -1 + 1 0। सिमिलरली अगर A3 माइनस A2 करती हूँ तो -1 + 1 0। A4 माइनस A3 करती हूँ तो -1 + 1 0। तो कोई भी दो टर्म्स का अगर मैं कॉन्जिक्यूटिव दो टर्म्स का डिफरेंस ले रही हूँ तो आंसर मुझे क्या मिल रहा है 0। मतलब कॉमन डिफरेंस क्या है, सब में सेम है। तो अगर कॉमन डिफरेंस सेम है हेंस द गिवन सीक्वेंस फॉर्म एन एपी एज कॉमन डिफरेंस इज सेम। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं इसकी बात करती हूँ तो 1/4 3/4 बताना है ये एपी है कि नहीं। तो ले लो A2 माइनस A1, A2 क्या आ जाएगा 1/3 माइनस 1/2, माइनस साथ में टच चाहिए, -1/2। तो एलसीएम ले लो 6, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2 - 3 आ गया -1/6। अब ले लो A3 माइनस A2, 1/4 माइनस 1/3, तो नीचे आ जाएगा 12, ऊपर आ जाएगा 3 - 4 -1/12। तो देखिए यहाँ पर कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम नहीं है, तो इसका मतलब ये जो है हमारे पास ये एपी नहीं है। तो ये क्वेश्चन हमने ऐसे करने हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द 10th एंड 18th टर्म ऑफ द एपी। ठीक है, ए यहाँ दिया है, हमने 10th और 18th टर्म निकालनी है, मतलब A10 निकालना है और A18 निकालनी है। बेटा जो आपने पिछले क्वेश्चन किए हैं ना उसमें क्या था, हमें AN गिवन होती थी, कोई सीक्वेंस जर्नल फॉर्म गिवन होती थी और उसमें हम N की वैल्यू डालते थे तो क्वेश्चन निकल के आ जाता था। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, हमें सीक्वेंस दिया है, एक सीरीज दी हुई है, एपी दिया हुआ है हमें, और हमें टर्म्स निकालनी है। तो जब एपी गिवन और हमें टर्म्स निकालनी हो तो क्या फॉर्मूला रहता है, मैंने अभी आपको बताया AN = A + N - 1 D। A यहाँ पर क्या होता है फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पर बेटा 1। D क्या होता है कॉमन डिफरेंस, वो कैसे निकलेगा A2 माइनस A1, 4 - 1 आ गया 3। तो लगाओ फॉर्मूला AN = A + N - 1 D। अब मुझे क्या निकालना है A10 और A18। जब A10 निकालना है तो N की जगह क्या आ जाएगा 10, A की जगह आ जाएगा मेरा 1, N की जगह आ गया 10, और ये -1 फॉर्मूले का D की जगह पर आ जाएगा मेरा 3। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 28। सिमिलरली जब A18 निकालना है तो N की जगह पर आ जाएगा 18, बाकी A और D हमारे पास है। सिमिलरली ये क्वेश्चन भी आप कर लेंगे, फाइंड द 12th एंड nth टर्म ऑफ द एपी। ठीक है, एपी गिवन है हमें, ठीक है, A क्या है यहाँ 16, D क्या आ जाएगा 9 - 16, A2 - A1 -7। तो nth टर्म का क्या फॉर्मूला रहेगा AN = A + N - 1 D। तो जो जो वैल्यूज पता है वो डाल दो। A की वैल्यू क्या है 16 है, D की क्या है 7 है, तो उसको हम डाल देंगे 23 - 7 N ही रहेगा क्योंकि हमने nth टर्म निकालनी है। दूसरा उसने बोला 12th टर्म निकाल लो, तो इसमें क्या कर दो N की जगह डाल दो 12, तो A12 = यहाँ पर ही डाल दो। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरा A + N - 1 D। अगर यहाँ नहीं डालना तो यहाँ डाल सकते हो 16 + 12 - 1 11 × D, D मतलब -7, 16 - 77 = -61। अगर यहाँ डालना है डायरेक्ट यहाँ भी हम डाल सकते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन है, जैसे वेरीफाई दैट, ये सीरीज दी है हमें एक √3 2 √3 3 √3 इज एन एपी।
सबसे पहले हमने वेरीफाई करना है कि ये एपी है या नहीं है। तो एपी है या नहीं है वो कैसे करते हैं हम, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस लेके, ठीक है, a2 माइनस a1 और a3 माइनस a2 दो ही चेक कर लें, वो भी बहुत है। तो हेयर a कितना है √3, कॉमन डिफरेंस ले लो a2 माइनस a1, 2√3 माइनस √3, तो रूट के अंदर सेम है तो क्या आ जाएगा यहाँ पर इन दोनों का 2 माइनस 1 तो आ जाएगा √3। सिमिलरली मैंने इकट्ठा ही कर दिया, यहाँ पर a3 माइनस a2 ले लिया तो यहाँ 3 माइनस 2 कितना आएगा 1, मतलब √3 ही आ रहा है। इसका मतलब ये जो गिवन सीक्वेंस है हमारी, ये हमारी एपी है। अब हमने क्या करना है, उसने लिखा है देन राइट इट्स नेक्स्ट 3 टर्म्स। देखो कितनी टर्म्स मुझे गिवन है, 1 2 3 दी है ना, तो मुझे नेक्स्ट 3 निकालनी है। नेक्स्ट 3 मतलब 4 5 और 6, ठीक है। ये गड़बड़ मत करना कि यहाँ पर a1 से निकालना शुरू हो जाओ। यहाँ पर देखो हमें 3 दी है, a1 a2 a3, हमें नेक्स्ट 3 निकालनी है, मतलब हमने निकालना है a4 a5 a6। तो कुछ भी नहीं, बहुत आसान है। आपको जनरल फॉर्मूला पता है nth टर्म का कि an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d, ठीक है बेटा। तो ये जनरल फॉर्मूला है। तो इसमें हमने क्या करना है, n को एक बार 4 पुट कर लेना है, एक बार 5 पुट कर लेना है, एक बार 6 पुट कर लेना है। जब n को 4 पुट करेंगे, a फर्स्ट टर्म कितनी है √3, ठीक है, और n कितना आ जाएगा तब 4, और d कॉमन डिफरेंस अभी हमने निकाला, यहाँ पर क्या है √3, ठीक है। तो डाल दो a4 इज इक्वल टू a की जगह आ गया √3 प्लस 4 माइनस 1 3 इंटू √3, तो ये आ जाएगा √3 प्लस 3 √3, तो क्या आ जाएगा 4 √3। सिमिलरली a5 निकालोगे तो 5 √3, a6 निकालोगे तो 6 √3। तो जो उसने पूछा है उसको मैंने कंक्लूड कर दिया कि जो नेक्स्ट 3 टर्म्स है मेरी वो क्या है 4 √3, 5 √3 और 6 √3। तो ऐसे करके आपने क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द 37th टर्म ऑफ द एपी। ये एपी है, इसकी 37th टर्म निकालनी है। 37th टर्म निकालनी है, जर्नल फॉर्मूला आपको पता है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। n क्या है यहाँ पर 37 मिल गया आपको, a क्या है यहाँ पर 6, d क्या आ जाएगा a2 माइनस a1, a2 क्या है, ठीक है। इसको पहले सॉल्व कर लो, 7 4 28, 28 प्लस 3 31, 31 बाई 4 माइनस 6, तो ले लो एलसीएम, ठीक है। तो ऐसा मत करना कि a1 माइनस a2, कॉमन डिफरेंस जो हमेशा हमारा आगे वाली टर्म माइनस पीछे वाली टर्म से ही निकलता है। तो इसको एलसीएम ले लो, तो 31 माइनस 24 बाई 4 इज इक्वल टू 7 बाई 4। अब हमने निकालनी है 37th टर्म। तो 37th टर्म बेटा an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। n है 37, a है हमारा 6 और d है हमारा 7 बाई 4। तो लगा दीजिए ये, तो हमारा जो आंसर है वो निकल के आएगा 69, ठीक है। तो अभी तक आपने जितना करा एपी में बेटा वो क्या किया, एक तो आपको एक सीरीज दी होगी, पूछा होगा बताओ ये एपी है कि नहीं। तो उसमें आप क्या करोगे, सिंपल कॉमन डिफरेंस निकाल के a2 माइनस a1 और a3 माइनस a2 का चेक कर लोगे। अगर कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है तो एपी है, अगर सेम नहीं आ रहा तो एपी नहीं है। दूसरी चीज आपने ये की कि आपको जो है ए भी गिवन है, डी भी गिवन है, और आपने कुछ भी कोई भी टर्म निकालनी है, अगर 79 निकालनी है, 37 निकालनी है, 5th टर्म निकालनी है, 6 निकालनी है, तो आप उस फॉर्मूले को यूज करके an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d फॉर्मूला को यूज करके आप निकाल सकते हो। अब एक और तीसरी टाइप यहाँ पर हमें क्या पूछी जा सकती है बेटा, फॉर्मूला अभी हम वही कर रहे हैं, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। एक ही फॉर्मूला के ये अलग अलग तरह के क्वेश्चंस हैं, थोड़े से ट्विस्ट करके आते हैं, फॉर्मूला वही है, सिर्फ आपको कंसेप्ट की क्लैरिटी होगी तो बेटा आप किसी भी तरह का क्वेश्चन आएगा एपी का, यू आर एबल टू सॉल्व दैट क्वेश्चन। देखिए हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द एपी, 6 10 14 18 178। देखो बच्चे एक चीज मैं आपको बता दूं, जब उसने बोला होता है ना कि 37th टर्म निकालो, 2nd टर्म निकालो, 8th टर्म निकालो, तब इसका मतलब होता है हमें n गिवन है, ठीक है। और जब कोई फाइनाइट सीरीज आ जाए ना हमारे पास जिसके लास्ट में ये दिया हो, हमें लास्ट मतलब लास्ट टर्म उसकी गिवन हो, तो उसका मतलब होता है वो nth टर्म होती है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं an, ठीक है। ये याद रखना, ये n नहीं है, n क्या होता है जो यहाँ पर बोला जाए nth, मतलब 7th 37th 30th टर्म निकालिए, 10th टर्म निकालिए, 14th टर्म निकालिए, दैट इज ओवर n। और जो लास्ट में सीक्वेंस के एंड में अगर हमें दिया हुआ है टर्म तो ये हमारी an होती है। तो अब देखिए उसने बोला है ये AP है, AP गिवन है, आपको दिया हुआ, आपने कोई एफर्ट्स नहीं करने इसको मतलब निकालने के कि AP है कि नहीं। उसने बोला है ये AP है, ठीक है। आपने क्या निकालना है
एन की वैल्यू यहाँ फाइंड आउट करनी है। पहले हम क्वेश्चंस में क्या करते थे, ए एन निकालते थे, अब यहाँ पर एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो नो इश्यूज, फॉर्मूला तो हमारे पास वही है, ठीक है। तो हमारे पास ये AP है बच्चे, यहाँ पर A लिख लो जो गिवन है, A 6 है, कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा 10 - 6 = 4, और यहाँ पर ये चीज क्या है AN मेरे पास है 178, ये गिवन है। तो बेटे AN का फॉर्मूला हम लगाएंगे यहाँ पर A + n - 1D, और यहाँ पर 178 एज इट इज रहेगा। वैल्यूज डाल दो, A की वैल्यू आ जाएगी 6, N तो मुझे निकालना है n - 1 इंटू D की जगह पर मेरा आ जाएगा 4 = 178। अब ये प्लस का है, यहाँ जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 172। अगर कोई चीज यहाँ मल्टीप्लाई हो रही है, यहाँ जाके हो जाएगी डिवाइड, तो ये आ जाएगा 43। तो n = 43 + 1, तो n = 44। तो इसका मतलब है कि इस सीरीज में, इस सीक्वेंस में हमारे पास कितनी टर्म्स हैं 44। तो आई होप ये आपको क्लियर होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, राइट द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द AP हुज फर्स्ट टर्म इज दिस एंड कॉमन डिफरेंस इज दिस। कोई प्रॉब्लम नहीं है, A भी दिया है, D भी दिया है, ठीक है। तो अगर हम nth टर्म की बात करें बेटा, तो क्या होता है फॉर्मूला, अगेन वही फॉर्मूला देखिए, AN = A + n - 1D, ठीक है। फर्स्ट टर्म गिवन है, हमें क्या निकालनी है, फर्स्ट 3 टर्म्स निकालनी है। तो फर्स्ट A1 गिवन है, तो हम क्या निकालेंगे, सिर्फ A2 और A3। तो A2 जब निकालेंगे, यहाँ पर n की जगह आ जाएगा 2, A की वैल्यू मुझे गिवन है √2 और D की वैल्यू भी गिवन है 1/√2। तो ये आ जाएगा मेरा सेकेंड टर्म। और थर्ड टर्म जब निकालूंगी, A गिवन है, n की जगह आ जाएगा 3, D भी गिवन है, तो ये आ जाएगा। तो पहली टर्म गिवन थी, मुझे सिर्फ सेकंड और थर्ड टर्म ही निकालनी थी। इस बात का आप ध्यान रखेंगे, ऐसा नहीं है कि उसने दिया हुआ आप यहाँ से पहले फिर A1 निकालो, फिर A2 निकालो, फिर A3 निकालो, वो आप गलत हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो ये जब ये एक भी टर्म गिवन है तो दैट इज योर A1, आप उसको A1 कंसिडर करोगे। तो ये A2 है, ये A3 है। देखिए एक और थोड़ा सा क्वेश्चन दिया है, जैसे इसने ट्विस्ट करके कि हमें फाइंड A, B एंड C सच दैट द फॉलोइंग आर इन AP। ये AP में है, हमें A, B, C की वैल्यूज निकालनी है। तो बच्चे अब अगर AP में है तो आपको पता है कॉमन डिफरेंस सेम होता है, तो मैं फॉर्मूला लगा सकती हूँ कि A2 - A1 जो है, A2 - A1 जो है, A3 - A2 जो है ये भी बराबर होगा, या 23 - B ये भी बराबर होगा, या C - 23 ये भी बराबर होगा, क्योंकि ये कॉमन डिफरेंस और ये सब बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि ये सीरीज जो है, सीक्वेंस जो है वो AP में है। तो कोई भी 2 ले लो, अगर मैं ये 2 कंसिडर कर लेती हूँ, है तो सारे इक्वल हैं, तो जहाँ से मुझे वैल्यूज मिलने की पॉसिबिलिटी है मैं उनको कंसिडर कर लेती हूँ। तो मैं ले लेती हूँ इन दोनों को, यहाँ से B की वैल्यू आ जाएगी 15, ठीक है। अब मैं पहले 2 को ले लेती हूँ, तो B की वैल्यू डाल लो, A की वैल्यू आ जाएगी -1, ठीक है। अब मैं इन दोनों को ले लेती हूँ, अब B की वैल्यू मुझे पता है, तो यहाँ से C की वैल्यू आ जाएगी 31। तो हैंस A आ गया -1, B आ गया 15 और C आ गया 31, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इज -150 अ टर्म ऑफ द AP दिस। हमें बताना है ये AP है, हमें चेक करना है कि ये जो है -150 इसमें आता है। तो कुछ नहीं करना बेटा, ये अगर -150 दिया है, हम ले लेते हैं कि लेट कर लेते हैं ये nth टर्म है, ठीक है। nth टर्म है तो an का फॉर्मूला क्या है, an = A + n - 1D। अब a यहाँ पर क्या है 11, कॉमन डिफरेंस D क्या है, h - 11 = -3, और हमने लेट कर लिया कि -150 nth टर्म है। तो अब क्या आ जाएगा, an की जगह पर क्या आ जाएगा -150, तो a की जगह 11 + n - 1 × -3। तो यहाँ से सॉल्व करते हुए जब मैंने n की वैल्यू निकाली, तो देखिए मेरे पास क्या आ रहा है 164/3। तो जो n की वैल्यू जब भी हम निकालते हैं ना बेटा, अगर तो वो AP है ना, तो कभी भी जो है वो फ्रैक्शन में नहीं आएगी वैल्यू, ठीक है। सिंस n इज नॉट अ नेचुरल नंबर, हमेशा नेचुरल नंबर ही आना चाहिए। ये देखो नेचुरल नंबर नहीं आ रहा है, सो -150 इज नॉट अ टर्म ऑफ द AP। तो इसका मतलब -150 जो है इस AP की टर्म नहीं है। क्यों? क्योंकि जब मैंने n की वैल्यू निकाली इसको nth टर्म लेते हुए, तो n की वैल्यू आई फ्रैक्शन में मेरी, और हमेशा n की वैल्यू जो है हमारी नेचुरल नंबर ही आना चाहिए। अगर नेचुरल नंबर नहीं आ रहा, तो इसका मतलब अगर AP गिवन नहीं है, तो इसका मतलब गिवन है, तो या तो आप क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, अपना क्वेश्चन आप फिर से चेक करेंगे। अदरवाइज अगर सीधा पूछा गया है कि टर्म है या नहीं उसमें और फ्रैक्शन में आ रहा है, तो आप सीधा लिख दोगे कि फ्रैक्शन में अगर आ रहा है, नेचुरल नंबर नहीं आ रहा, तो ये उसमें टर्म जो है उस AP में नहीं होगी। तो बेटा
ये था आपका फर्स्ट जो फॉर्मूला था nth टर्म के बेसिस पे कितनी तरह के क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। एक बताओ एपी है या नहीं, एक आप बताओ nth टर्म इसकी निकालो और वो nth टर्म कुछ भी हो सकती है, और एक आया होगा आपको कि an गिवन होगा और आपको n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और चौथा जो है इसमें ये आ सकता है कि बताओ ये वाली टर्म कोई उठा के दे दी होगी और बोला होगा कि बताओ ये इस एपी की है या नहीं है। तो ये 4 तरीके के क्वेश्चन है और चारों में सिर्फ एक ही फॉर्मूला लगेगा आपका an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, और अगर जर्नल फॉर्म दी हो an इज इक्वल टू मतलब कुछ भी दिया हो -1 की पावर n 2n प्लस 1 और बोला हो कि सेकेंड टर्म निकालो 10th टर्म निकालो, तो हम डायरेक्टली उस फॉर्मूले में डाल सकते हैं। अदरवाइज अगर एपी के सीक्वेंस की फॉर्म में दिया है तो हम यही फॉर्मूला लगाएंगे an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 डी। तो आई होप इतना आपको क्लियर होगा। अभी हम इस एक्सरसाइज के बेसिस पे एक वीडियो और करेंगे, एक लेक्चर और करेंगे। तो जितने भी आपके ये वीडियो में क्वेश्चंस हैं ये खुद आप कॉपी पे भी नोट डाउन करेंगे। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, प्लस अपनी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। और उन क्वेश्चंस में कहीं पर कोई डाउट होगा, प्रॉब्लम होगा तो आप मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू बच्चे।